नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे चैनल का स्पेशल बुलेटिन। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे झारखंड की राजनीति में चल रही सियासी टशन की, जो आज अपने चरम पर पहुंचने वाली है। झारखंड की राजनीति में जिस तरह से घटनाक्रम बदल रहे हैं, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आने वाले दिनों में राज्य की राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं चंपई सोरेन की, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता हैं। चंपई सोरेन का नाम आदिवासी समुदाय में बड़े आदर के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में कई महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब उनका बीजेपी के साथ जुड़ने की अटकलें जोरों पर हैं। यह एक ऐसा घटनाक्रम है जो झारखंड की राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। दरअसल हाल ही में चंपई सोरेन ने बीजेपी के कुछ नेताओं से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद से यह चर्चा शुरू हो गई है कि चंपई सोरेन बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो यह झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल होना बीजेपी के लिए भी एक बड़ी जीत मानी जाएगी। इससे पार्टी को झारखंड में आदिवासी वोट बैंक में सेंध लगाने का मौका मिलेगा। तो सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी क्यों चंपई सोरेन को अपने पाले में लाना चाहती है। इसका जवाब है कि झारखंड की राजनीति में आदिवासी समुदाय की अहम भूमिका है। बीजेपी चाहती है कि इस समुदाय का समर्थन उसे मिले और चंपई सोरेन जैसे बड़े नेता के शामिल होने से यह मुमकिन हो सकता है। चंपई सोरेन की राजनीतिक सूझबूझ और उनका जनाधार बीजेपी के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है। अब बात करते हैं दूसरी ओर के राजनीतिक मोर्चे की, जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी अपने राजनीतिक चालें चलने में पीछे नहीं हैं। हेमंत सोरेन, जिन्होंने अपने पिता और जेएमएम के संस्थापक शिबू सोरेन से राजनीति के गुर सीखे हैं, अपनी सरकार को स्थिर रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हेमंत सोरेन अपने करीबी सहयोगी रामदास सोरेन को मंत्री पद देने की तैयारी में है। यह कदम हेमंत सोरेन के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। इससे वे अपनी पार्टी के अंदर एकजुटता बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। एक तरफ जहां चंपई सोरेन के बीजेपी में जाने की अटकलें चल रही हैं, वहीं हेमंत सोरेन अपने करीबी को मंत्री बनाने का फैसला करके यह संदेश देना चाहते हैं कि जेएमएम में अब भी एकजुटता है। इससे पार्टी के अंदरूनी मतभेदों को कम किया जा सकता है और पार्टी का राजनीतिक आधार मजबूत किया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि अगर चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होते हैं तो इसका झारखंड मुक्ति मोर्चा पर क्या असर होगा। इसका असर यह हो सकता है कि पार्टी के अंदर अस्थिरता बढ़ जाएगी और इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को मिलेगा। इससे बीजेपी को आदिवासी समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी, जो कि झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण वोट बैंक है। वहीं दूसरी ओर अगर हेमंत सोरेन अपने करीबी सहयोगी को मंत्री बनाते हैं तो इससे जेएमएम के अंदर एकजुटता बनी रहेगी। इससे यह भी संदेश जाएगा कि पार्टी के अंदर कोई मतभेद नहीं है और हेमंत सोरेन की पकड़ अभी भी पार्टी पर मजबूत है। यह कदम पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे बीजेपी के संभावित हमलों से बचाव किया जा सकेगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आज का दिन झारखंड की राजनीति के लिए क्या लेकर आता है। क्या चंपई सोरेन बीजेपी में शामिल होंगे? अगर ऐसा होता है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस झटके से उबरने में काफी मशक्कत करनी पड़ेगी। वहीं अगर हेमंत सोरेन अपने करीबी को मंत्री बनाते हैं तो इससे उनकी सरकार और पार्टी में स्थिरता बनी रहेगी। इस सियासी टशन के बीच झारखंड की जनता की भी नजरें इन घटनाक्रमों पर टिकी हुई हैं। झारखंड के लोग यह देखना चाहते हैं कि उनके राज्य की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या बीजेपी और जेएमएम के बीच की यह खींचतान राज्य की राजनीति में नए समीकरण बनाएगी, या फिर हेमंत सोरेन अपनी सरकार को मजबूती से आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे? यह सब आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें हमने आपको झारखंड की राजनीति में चल रही सियासी टशन की पूरी जानकारी दी। आज का दिन झारखंड की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाला है और हम आपको हर अपडेट के साथ यहाँ पर मौजूद रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल, जहाँ आपको मिलती है हर बड़ी खबर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल ट्रैक फास्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।